ठीक, देख क्वेश्चन में कभी भी अगर ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/2, ठीक, डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/4, डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/6, या फिर डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 10 डॉट डॉट ऐसे करते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/even, ठीक। अगर ये क्वेश्चन में कभी मिले तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एफ एक्स का जो डोमेन होता है ना, वही डोमेन सारे फंक्शन का होगा, ठीक। तो सिर्फ अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, और अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन क्या होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ये नोट करके लिख लेना, ठीक। नोट 1। नोट 2 है कि अगर हमसे जब भी पूछा जाए कि डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/5, एफ एक्स की पावर 1/7, ठीक, डॉट 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 डोमेन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/odd, ठीक। तो इसका जो डोमेन होता है ना, जो एफ एक्स का डोमेन होगा ना, इस सारे में से किसी का डोमेन पूछा जाए तो सिर्फ हम एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, मतलब 1/3 के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसका डोमेन निकाल लेंगे, और वही डोमेन होगा एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/5 या एफ एक्स की पावर 1/7, ठीक। नोट कर लो सब, या स्क्रीनशॉट मार ले सबसे अच्छा। चंद्रकांत नोट कर ले जल्दी। देख क्वेश्चन लेते तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, मान ले कि तुमसे ये पूछा जाता कि क्वेश्चन ये है, तुमसे ये पूछा जाए डोमेन ऑफ, अगर ये पूछा जाए डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे दे, जैसा कि फंक्शन दे दे 1 - x, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, 1 - x अपॉन 5 + x की पावर 1/12, ठीक। अगर तुमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए, अच्छा यहाँ क्या 1/even है ना, तो 1/even में हम क्या करते हैं, रूट अंडर एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, मतलब एफ एक्स मेरे लिए इस टाइम क्या है, ये है ना, तो रूट के अंदर क्या करेंगे 1 - x अपॉन 5 + x। अब इसका डोमेन जो होगा ना, वो सेम डोमेन इसका होगा, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन जाता है तो उसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो 1 - x अपॉन 5 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x 1 करते हैं, तो -1 यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या आएगा, x - 1 अपॉन 5 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेगेटिव साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो यहाँ से क्या आएगा, x - 1 अपॉन 5 + x लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाएंगे, और नंबर लाइन पे जाएंगे तो देख इसके कारण क्या आएगा 1 आएगा, और इसके कारण क्या आएगा -5 आएगा। अच्छा, x बराबर 1 लेते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही है, तो x बराबर 1 को लेंगे, और x बराबर -5 लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पे डार्क बॉल नहीं व्हाइट बॉल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, व्हाइट बॉल। अच्छा, स्टार्ट किससे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा है, लेस देन का साइन है, तो नेगेटिव वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि x क्या हुआ मेरा, बिलोंग्स करता है कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके 1 तक, और जो x का वैल्यू होता है वही मेरा क्या होता है, डोमेन होता है ना। आया समझ में, आगे प्रीति समझ में आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, दिख रहा है ना सारा बोर्ड, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले ले। अच्छा, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। अब दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ठीक, अब नहीं लिखेंगे, मिटा दे। अब सब स्क्रीनशॉट ले लिया हो ना,
या तो फिर मेरे साथ नोट करते चल जाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर मेरे साथ नोट करोगे तो अच्छा रहेगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब इन द सेंस रिवीजन करना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो फिर यही चीज़ को लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ठीक। जैसा कि देख क्वेश्चन में ये रहता कि हमसे ये पूछा जाता कि डोमेन ऑफ मान ले कि यही सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 1/13 ले रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, fx का डोमेन निकालेंगे, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, fx का डोमेन निकालेंगे। यहाँ पे देख 1 ऑड है ना, तो हम fx का डोमेन निकालेंगे। तो fx मेरा क्या है यहाँ पे, मान ले यही ना है जो 1/13 के नीचे 1 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। अब इसके डोमेन के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को जीरो नहीं करेंगे, क्या कि देख ऊपर वाला तो सारा जगह डिफाइन है ना, ऊपर वाला सारा जगह डिफाइन है, नीचे वाले को जीरो के बराबर नहीं करेंगे। तो नीचे में क्या है 5 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x नॉट इक्वल टू माइनस का 5। तो x सिर्फ माइनस का 5 नहीं हो सकता, x सारा वैल्यू ले सकता है केवल माइनस के 5 को छोड़ के। तो x मेरा क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस के 5 को घटा देंगे, ठीक। इस आंसर को कई दूसरे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि x बिलोंग्स करता है रियल नंबर -5 को छोड़ के, ठीक। कोई कोई बुक का हद यहाँ तक भी पार हो जाता है कि वो ये भी लिख देता है कि x बिलोंग्स कर रहा है माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस का 5, माइनस के 5 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि नहीं ले रहे हैं, नहीं ओपन ब्रैकेट में नहीं लेते हैं, क्लोज में लेते हैं ना। तो माइनस के 5 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन माइनस के 5 से लेके इन्फानाइट तक, नोट कर ले। ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ को बता रहा है। आया समझ में सबको। रघुनाथ, हम लिखाते सेम फंक्शन लिखते हैं और डोमेन बताएंगे, दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक। देख तुमसे ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ, ठीक, fx बराबर ये दे दे अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक। या कुछ और ले ले, x माइनस 3 ले ले, x प्लस 8 ले ले, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये कि डोमेन ऑफ fx बराबर ले रहे हैं अंडर रूट x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस का 8। ये दो क्वेश्चन है ना। देखो दोनों का डोमेन अलग अलग होगा, ठीक। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर फंक्शन फंसा हुआ है कि नहीं। तो रूट के अंदर जब फंक्शन फंसा हुआ था तो उसका डोमेन क्या होता है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो जाता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। तो रूट के अंदर क्या है यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे जाते हैं, देख 3 बड़ा है कि माइनस का 8 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 पहले आएगा, माइनस का 8 बाद में आएगा। अच्छा x बराबर 3 लेंगे, अगर x बराबर 3 लेते हैं तो क्या आता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मेरा सही है। x बराबर माइनस का 8 लेंगे, नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो इस पर डार्क बॉल, सॉरी व्हाइट बॉल, और जब इसको लेंगे तो इस पर डार्क बॉल। स्टार्ट किससे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा है, ग्रेटर देन का साइन है ना, तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से डोमेन क्या आया मेरा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस का 8 यूनियन 3 से लेके इन्फानाइट तक, ठीक। ये इसके कारण आया, ठीक। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है कि जब दो फंक्शन लिखा हो ना, ये मान ले कि कोई अलग फंक्शन क्या है fx और इंटू gx वाला फॉर्म लिखा हुआ है ये फंक्शन। अरे ये दो फंक्शन लिखा हुआ है कि नहीं, मैंने जब भी लिखा तभी लिखा था ना कि डोमेन ऑफ hx बराबर जब भी हो डोमेन ऑफ fx इंटू डोमेन ऑफ gx, ऐसा बोला था अभी मैं। तो इसमें क्या करते हैं, डोमेन ऑफ fx निकालते हैं फिर डोमेन ऑफ gx निकालते करते थे ना। तो ये दो अलग अलग फंक्शन लिखा हुआ है,
इसका ये मतलब नहीं, जब डोमेन निकालने की बात होगी तो इसको ये मत जाके कर देना कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 8। बचपन में जो किया करते थे √3 इंटू √2 बराबर √6, ये मत करना। ठीक, इसका डोमेन अलग निकालना और इसका डोमेन अलग निकालना। नहीं, इसका डोमेन निकाल लेना और दोनों का कॉमन डोमेन लेना। हम कभी बताए थे कि जब fx इंटू जी एक्स रहेगा तो fx का डोमेन निकालेंगे, gx का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, ये भी रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर यानी नीचे है, तो क्या होगा x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 लेते मात्र नीचे 0 आ जाएगा और नीचे 0 पसंद नहीं है, तो यहां से क्या रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस का 8। ठीक, अरे कौन सा म्यूट कर, कौन है म्यूट कर। तो ये क्या कर रहा है कि x 3 से बड़ा है, कह रहा है ना, और ये क्या कह रहा है कि x माइनस का 8 से बड़ा है। माइनस के 8 के बराबर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 के बराबर भी है। तो हमने 3 पे क्या किया, डार्क बॉल लेके उससे आगे चल गया। अच्छा, ये कह कर रहा है कि माइनस के 8 से बड़ा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, तो माइनस के 8 पे क्या लेंगे, डार्क बॉल नहीं व्हाइट बॉल, और इससे सारे का आंसर आगे लेंगे। अब दोनों में कॉमन आंसर कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है ना। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इनफाइनाइट। आया प्रीति समझ में, राहुल आया समझ में। हाँ, पहला में, हाँ 8 पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक, कर ले। ठीक, इसलिए तो लाइव क्लास का मजा ही कुछ और है। थोड़ा सी भी गलती कैलकुलेशन होती है तो कोई बोल देता है, नहीं तो रिकॉर्डेड में ये सब देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आ गया ना सबको समझ में। हाँ, उतार लो, जिसको नहीं आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग कितना लोग जुड़ चुका है, कितना लोग अभी तक आ चुका है। चंद्रकांत ये उठ रहा था, कौन कौन है। अच्छा, कोई भी रहने तो। हाँ, और रघुनाथ है। हाँ, एक मेरे साथ है। चलो कोई बात नहीं, मिटा दइए। मिटा दे। ठीक, अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख। नोट करके एक पॉइंट लिख चंद्रकांत। डोमेन ऑफ आर क्लब, ठीक, डोमेन ऑफ आर क्लब फंक्शन। लिखा डोमेन ऑफ आर क्लब फंक्शन। ठीक, अब लिख डोमेन ऑफ आर क्लब व्हेन आउटसाइड फंक्शन हैज डोमेन x बिलोंग्स टू r। लिख व्हेन outside function domain x belongs to R। लिखा, we start searching domain of function inside। देखो, when outside function has domain x belongs to R, यानी कि when outside function domain x belongs to R, लिख लिया, x belongs to R ऐसे लिखना।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, वी स्टार्ट सर्चिंग डोमेन ऑफ फंक्शन इनसाइड। अब ये क्या होता सो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन लूंगा तो। लिख लिया, वी सर्चिंग डोमेन ऑफ फंक्शन इनसाइड। सारे कोई लिख लिए? डोमेन ऑफ फंक्शन इनसाइड लिखना पड़ेगा तो बोल देना। लिख लिया ना, सब लिख लिया? प्रीति तो लोग लिख ली? सारा कोई लिख लिया? तू लोग का पूछ ले, उन लोग से भी। ठीक, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है मेरे पास कि डोमेन ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन लिख, डोमेन ऑफ एफ एक्स, कोशिश करना तू लोग भी नोट कर ले ताकि दोबारा नहीं लिखना पड़े। साइन रूट अंडर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन है। ठीक, एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर सिक्स माइनस एक्स। ठीक, एक्स माइनस थ्री भी रहता उससे भी हो जाता, लेकिन यहाँ वन दिया तो वन पे ही हम चल रहे हैं। ठीक, अच्छा सबको साइन एक्स का डोमेन पता है? साइन एक्स एक्स का कौन कौन सा वैल्यू लेता है? अरे साइन एक्स का ग्राफ याद कर ले, ये एक्स का सारा वैल्यू ले रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले रहा है ना। ठीक, तो साइन बाहर वाला फंक्शन क्या है मेरा? साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या आया मेरा? एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जब बाहरी वाले फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू आर आ जाएगा तो हम अंदर वाले फंक्शन को देखेंगे कि उसका डोमेन क्या है। तो अंदर में मेरे पास कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है ना। तो ऐसा केस में क्या करते थे, जब मेरा फंक्शन एच एक्स बराबर ये आता था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे? डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालते थे, डोमेन ऑफ जी एक्स निकालते थे, और दोनों का क्या करते थे? इंटरसेक्शन लेते थे ना। तो ये क्या लिखा हुआ? एफ एक्स प्लस जी एक्स ही तो लिखा हुआ है, दो फंक्शन का सम लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसका डोमेन निकालेंगे। तो इसका डोमेन क्या होगा? ये अंडर रूट के अंदर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अंडर रूट के अंदर फंक्शन रहता है तो उसका डोमेन क्या होता है? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अच्छा, इसका क्या आएगा डोमेन? कि सिक्स माइनस एक्स, ये भी तो अंडर रूट कारण है ना, तो सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब सिक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, यही ना लिखा हुआ। ठीक, अच्छा देखिए ये क्या कहता है कि हम वन से बड़ा है, कहता है ना, और ये क्या कहता है? हम 6 से छोटा है। अरे ये यही चीज़ ना लिखा हुआ, एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, यही चीज़ लिखा हुआ। तो ये क्या कहता है कि हम 6 से छोटा है, तो 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब 6 को भी क्या करना है? हमको इंक्लूड करना था, 6 पे भी क्या करेंगे? डार्क पॉल लेंगे ना, तो 6 से छोटा इधर होगा कि नहीं? अच्छा, दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आंसर ये रीजन आ रहा है ना, तो x बिलोंग्स टू 1 से 6, x बिलोंग्स टू 1 से 6। सब नोट कर लेना, नोट कर लोगे अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना, दोबारा लिखना पड़ेगा और वो इफेक्टिव नहीं होगा। बेफालतू का 3 घंटा फिर से बर्बाद होगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। फिर हाथ देंगे 1 मिनट टाइम ले, 1.5 मिनट ले, 1 मिनट के बदला। पेन नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, मेरे पास भी तो नहीं है पेन। ठीक, फंक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा चल गया ना, लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन पढ़ा के फंक्शन को बंद करना पड़ेगा, ताकि और सभी चैप्टर हैं नहीं। ठीक।
ये बीच में कोरोना भी गड़बड़ा दिया पूरा तरह से। बंद कर, मिटा दे। सबों से हो गया क्या? सब लिख लिए? ठीक, मिटा देते हैं। अच्छा, सब कुर्सी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो या लेट के? हाँ, कोशिश। हाँ सही है, जो बैठ के पढ़ा उसको ज़्यादा समझ में आएगा। होता है, हाँ सही में इफेक्टिव होता है बैठ के पढ़ना। ठीक, अब देख नया क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं हम। लिख रहे हैं डोमेन ऑफ y बराबर 4 की पावर माइनस रूट x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस रूट 9 माइनस x। ठीक, अच्छा इसको देख के पहचानते कि कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल में कैसा फंक्शन लिखा हुआ है? y बराबर e की पावर माइनस x जैसा लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है याद है? ऐसे, याद है ना? अरे ये यही चीज तो लिखा हुआ है, 1/4 की पावर x माइनस 3 प्लस 9x माइनस 1, जिसका बेस क्या है? 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यही ना लिखा हुआ ये चीज है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाए थे, इसका x क्या है? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ले रहे हैं ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन मतलब क्या? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम ले क्या रहे हैं? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट में इसका ग्राफ बन रहा है ना, मतलब x का सारा वैल्यू ले रहे हैं। तो बाहर वाले फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। तो बाहर वाले का फंक्शन का जब भी डोमेन x बिलोंग्स टू r मिल जाए तो हम अंदर वाले फंक्शन को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो अंदर में कौन सा फंक्शन फंस रहा है? ये फंक्शन फंस रहा है। अब ये क्या लिखा हुआ है? fx प्लस gx लिखा हुआ है। तो डोमेन ऑफ fx निकालेंगे, डोमेन ऑफ gx निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो देख, इसके कारण डोमेन क्या आएगा कि x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, इसके कारण क्या आएगा? 9 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। यही ना आ रहा है? अब देख, नंबर लाइन पे जाएंगे, 3 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा। ये क्या कर रहा है? 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या आएगा? ये आएगा, और 9 से छोटा। ठीक, तो 9 से छोटा। देख, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 9 को भी शामिल कर रहे हैं, 3 को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये 9 से छोटा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में ये रीजन कॉमन आ रहा है। तो फाइनली मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा? 3 से लेके 9 तक। डोमेन का मतलब x का वो वैल्यू खोजना है जिसके कारण हमारा x डिफाइन है। ठीक, वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन लेना है। आया सबको समझ में? आगे सभी को समझ में? एक बार जोर से चिल्लाओ ना। हाँ, मिटा दे। और हम भी देख लेते कि कितना लोग जुड़ा हुआ है। तो छाया हुआ है। सबको बोले
10-15 मिनट कहा दीजिए। मिटा दे। मिटा दे मिटा दे। अब क्वेश्चन लिखाएंगे, सब कॉपी कर लेना, ठीक। 10 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, 10 नहीं, अभी तो 4-5 लिखाते, 4-5 को सॉल्व करते हैं, सब कॉपी कर लेना ताकि सिर्फ आंसर लिखना पड़े। सबके लिए 4-4 लाइन छोड़ देना, 4 से 5 लाइन, सारा 4 से 5 लाइन का ही है, ठीक। क्वेश्चन लिख पहला कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/x माइनस का 1। चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, डोमेन का मतलब तो समझ गए कि x का वो वैल्यू खोजना है जिसके कारण फंक्शन मेरा डिफाइन है या नहीं डिफाइन है, ये नहीं खोजना है, ठीक। तो देख, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 इंटू 1/x प्लस 3, यही तो लिखा हुआ, दो फंक्शन लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये x का ऐसा कोई वैल्यू है जिसके कारण अनडिफाइन हो? नहीं। ऊपर में रहेगा तो x का कोई भी वैल्यू ले, इन्फिनिटिव ले या माइनस का इन्फिनिटिव, कोई भी ले सकता है। वैसे माइनस इन्फिनिटिव इंक्लूड नहीं होता है, उसको छोड़ के वो सारा वैल्यू ले लेगा। x का ये सारा वैल्यू ले रहा है। अच्छा, नीचे में क्या है, हम क्या बोले थे, नीचे में कोई फंक्शन आ जाए तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सारा वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर माइनस का 3 नहीं होना चाहिए। और इसके कारण क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू r, x का ये सारा वैल्यू ले रहा है। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि माइनस को 3 को छोड़ के सारा वैल्यू लेना है, और ये क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का सारा वैल्यू लेना है। तो फाइनली दोनों में आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का इन्फानाइट से इन्फानाइट, उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस के 3 को हटा देंगे। या कहीं कहीं कोई बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू r माइनस का 3, ठीक। कोई बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू माइनस के इन्फानाइट से लेके माइनस के 3 यूनियन माइनस के 3 से लेके इन्फानाइट। क्योंकि देख, माइनस के 3 पर कहीं पर क्लोज ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा, मतलब माइनस के 3 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो कोई बुक में ऐसे लिखा रहता है, कोई बुक में ऐसे लिखा रहता है, कोई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। ये देख, ऊपर में कोई भी फंक्शन रहेगा तो ऊपर में तो फंक्शन हमेशा डिफाइन ही होता है ना। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। हम कभी लिखाए थे ना नोट करके कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, x माइनस 3, तो इसका डोमेन तो ऐसे ही x बिलोंग्स टू r। अब नीचे में पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो नीचे में पॉलिनोमियल फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जगह तो डिफाइन ही होगा। तो सिर्फ नीचे वाले को 0 के बराबर नहीं किए। अब इसके कारण डोमेन आ रहा है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, इसके कारण भी डोमेन आ रहा है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, लेकिन सिर्फ 3 को हटा दे रहा है, माइनस 3 को हटा रहा है। तो बस दोनों में कॉमन आंसर क्या आएगा, यानी कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट सिर्फ 3 को हट जाएगा, दोनों में यही ना कॉमन आंसर आएगा, ठीक। नोट कर लें। हाँ, सर्दी तो हो गया है, खांसी भी भयानक हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का फंक्शन रहे ना, कि देख ऊपर भी कोई लीनियर फंक्शन रहे ax प्लस बी और नीचे भी कोई लीनियर फंक्शन रहे cx प्लस डी,
इसका डोमेन जब भी पूछा जाए ना तो क्या करना, सिर्फ नीचे वाले को 0 के बराबर नहीं करना है। तो क्या करेंगे, cx प्लस डी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब x जो होगा वो माइनस डी बाई सी के बराबर नहीं होगा, यानी x सारा वैल्यू लेगा, सिर्फ माइनस डी बाई सी के बराबर नहीं होगा। अब माइनस डी बाई सी क्या होता है, वो तो पता चल गया कि नीचे वाले को 0 के बराबर कर देना है, यानी कि 0 नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मानिए सारा वैल्यू तो लेगा ना, ठीक, वो वैल्यू जो लेगा उसको हटा देना, बाकी सारा वैल्यू। तो देख इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण देख, इसके कारण क्या बोलेंगे, नीचे में क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है ना, इसको 0 को नहीं करना है, यानी कि x बराबर 1 नहीं होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा वैल्यू लेगा ना, लेगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, ये यही तो लिखा 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व भी कर लेगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसी रूप में आ गया ना, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लीनियर अपॉन लीनियर आया ना। तो x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स टू r होगा ना, हाँ r माइनस 0 को हटा देना है। अब देख इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि इसमें भी क्या आएगा, x 0 नहीं होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r माइनस का 0। आ गया सबको समझ में, रघुनाथ आया, राहुल, कौन कौन है देखते, सब भाग गया क्या, आया तुमको समझ में आया प्रीति, क्या शिवानी है, आ गया ना समझ में, राहुल भी आया, ठीक, नोट कर ले। राहुल चल गया कि है, रघुनाथ है, नहीं रघुनाथ नहीं है, रघुनाथ चल गया, बोले अंतिम है ना, शायद 5 हो गया। चल नोट कर लिए ना, लास्ट फंक्शन बचा उसका बस कर देते हैं, करें। देख इसमें भी क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन क्या है x, अरे सबको मिटा देते हैं, मिटा दे सबको, मिटा दे, कौन, अच्छा करने दे, जिसको पढ़ने का मन है उसको क्या कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से देख ये क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 इंटू क्या लिखा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर या पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो ऊपर में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन रहे ना तो उसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि वो x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। अब नीचे वाले में क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो हम क्या जानते हैं कि नीचे वाले को सिर्फ नीचे में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना उसको 0 के बराबर नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर नहीं 1 होना चाहिए नहीं 2 होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि x का सारा वैल्यू लेना है, और ये क्या कर रहा है कि x का सारा वैल्यू लेना है, सिर्फ 1 और 2 को हटा देना है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस कर देंगे 1 और 2। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 तरीका से, मैं बताता हूँ इसको 2-3 तरीका से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे कैसा लिख सकते हैं, सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दोनों का मतलब सेम चीज़ है कि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया, बाकी बात सारा नंबर ले रहे हैं, इसका भी वही सेंस है ना, ठीक, नोट कर ले। ठीक, HW लिख। पहला क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ y बराबर x
एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अब डोमेन ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4। चल कोई बात नहीं, अच्छा बात है, चल रहने दे। देख 3 क्वेश्चन इधर हुआ, 4-5 क्वेश्चन और लिख देते हैं, सबको घर पे ट्राई करना। ठीक, डोमेन ऑफ y बराबर, हाँ 11th वाला जो सब बैठा है ना उस सबको भी बोल दे, कहीं कि अब 11th का भी लेक्चर डालेंगे हम यूट्यूब पे। ये 5 फंक्शन है, पांचों का डोमेन निकाल लेना। ठीक, और दे क्या, अब रहने देते हैं, दे ही देते। चलो, डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 2। ठीक, डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन है डोमेन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स, डोमेन ऑफ, दिख रहा है ना सबको, यहां तक दिख रहा है ना, दिख रहा है प्रीति? ठीक है, बना लेना, भरोसा है, बना के ही लाओगे। हाँ भरोसा है। हाँ होम, हाँ भेज देना। अरे हल्का हल्का सब एक लाइन का है। हाँ सारा क्वेश्चन बना लेना घर से। ठीक, बन जाएगा। सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? और सब, हाँ सब व्हाट्सएप पे बना के भेज देना। ठीक, सब भेज देना व्हाट्सएप पे। देखना कल घर चल जाएंगे, उसका हम अपने हिसाब से टाइम अरेंज कर लेंगे। रात में 9 बजे से बोलिए ना, कहीं कोरोना काल से अब हमको ही बचना है। बोलिए सब बोलिए, अब हट जाएंगे, अपने से बोलिए हट जाएंगे। हाँ सब हट जा।